भाई और बहनों, मातृशक्ति को नमन। हम पिछले एपिसोड के अंदर प्रतिष्ठित आत्मा की बात कर रहे थे। बहुत सुंदर अनुभव और समझने योग्य चैप्टर है। आप ध्यान से सुने, क्योंकि पुरुषार्थ से ही सब काम होता है। प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट। और वो पुरुषार्थ रियल और रिलेटिव दोनों तरह का होता है। दोनों ही एक ही प्रतिष्ठित आत्मा से होते हैं। तो स्वामी जी हमको बताएंगे कि प्रतिष्ठित आत्मा क्या है, उसका पूरा प्रोसेस, उसकी फैक्ट्री क्या है, अंतःकरण, मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, किस तरीके से इसके अंदर पूरी एक कार्यकारी व्यवस्था जुड़ी हुई है। तो कृपया ये पूरा एपिसोड हमको प्रतिष्ठित आत्मा में इतना अच्छी तरह से समझा देवे कि हमारा ज्ञान दर्शन स्थिर हो जाए। प्रश्न के लिए धन्यवाद और सभी श्रोताओं को मेरा नमस्कार। आध्यात्मिक जगत के अंदर प्रतिष्ठित आत्मा का जो शब्द है प्रतिष्ठित, वो प्रतिष्ठा करने वाला। जैसी प्रतिष्ठा करेगा वैसा बीज बनेगा, कुदरत इसका फल देंगे। तो यहाँ प्रतिष्ठित आत्मा की प्रोसेस क्या है वो मैं बताना चाहता हूँ विगतवार विस्तार से। प्रतिष्ठित आत्मा के पास क्या क्या है एज अ इंस्ट्रूमेंट। प्रतिष्ठित आत्मा के पास मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार है। प्रतिष्ठित आत्मा के पास डेवलपमेंट भी है और प्रतिष्ठित आत्मा के पास मिथ्या ज्ञान, मिथ्या दर्शन, मोहनीय कर्म भी अज्ञान के रूप में है। इसके साथ प्रतिष्ठित आत्मा की हाजिरी में मन, वचन, काया, उनकी अवस्था भी निकल रही है। तो जैसे मन, वचन, काया, उनकी अवस्था व्यतीत हो रही है, डिस्चार्ज हो रही है, पैरेलल लाइव प्रतिष्ठित आत्मा वो उस अवस्थाओं को, मन, वचन, काया की अवस्थाओं को एनालिसिस करके इंटेंशन बनाता है कि मेरे को भविष्य में ये करना है या नहीं करना है, ये बोलना है या ये नहीं बोलना है, ये सोचना है या नहीं सोचना है। तो वो इंटेंशन बनाते हैं कि क्या करना है या क्या नहीं करना है। वो इंटेंशन की लेंथ और स्ट्रेंथ के लिए अंतस्करण में प्रोसेस होती है। मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार में प्रोसेस होती है कि ये मेरा जो इंटेंशन है वो इंटेंशन लॉन्ग होना चाहिए, शॉर्ट होना चाहिए, मीडियम होना चाहिए, पावरफुल होना चाहिए। तो वो मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार की प्रोसेस से होता है। तो मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार इज अ प्रोसेसर टू क्रिएट द न्यू कॉज। तो अंतस्करण में इंटेंशन की प्रोसेस होती है। वो प्रोसेस का प्रोडक्शन क्या है? स्पीच और एक्शन का बीज। इसको आध्यात्म विज्ञान में कर्म कहते हैं। वो कर्म पूरी लाइफ में बंध के रूप में होते रहते हैं और पूरी लाइफ के जो कर्म होते हैं, इसका एक नाम है, बंच ऑफ कर्म का एक नाम है कॉजल बॉडी। वो कॉजल बॉडी का पूरा बंच द्रव्य कर्म के रूप में कुदरत के क्लाउड में, नेचुरल क्लाउड में जाता है और नेचुरल क्लाउड इस कर्म का एनालिसिस करके कहां इसका नया जन्म लेना है वो पहले डिसाइड होता है। और जन्म होते हुए भी उनके माता पिता, भाई बहन, धर्म, घर सब डिसाइड हो जाता है।
और वो आत्मा उस माता की योनि में चला जाता है। उसके बाद मंच ऑफ कर्म के मुताबिक उसका डिस्चार्ज कर्म शुरू होता है, वन बाय वन, अप टू द एंड ऑफ योर लाइफ। तो कुदरत के क्लाउड में सभी कर्मों का डेटा होता है, जो डेटा हम एक एक करके प्रकृति के माध्यम से भुगतान करते हैं। अभी एक नई बात यह है कि मानो कि आपके कर्म का डेटा तो कुदरत के क्लाउड में चला गया और वो डेटा का रिजल्ट भी आपको मिल गया, पूरी लाइफ, वो लाइफ भी खत्म हो गई, फिर नया डेटा बना, फिर नया डेटा गया। तो क्या पुराने कर्मों का जो डेटा होता है वो चला जाता है? तो कुदरत कहते हैं नहीं, वो डेटा एक्सपायर्ड हो जाता है, मगर डेटा के रूप में रहेगा। डेटा चला जाएगा नहीं, मगर डेटा का जो एक्टिव मोड है वो खत्म हो गया। जैसे अगर स्थूल भाषा में बताया जाए तो मैंने किसी को रेलवे की टिकट व्हाट्सएप पे भेजी, तो वो व्हाट्सएप की टिकट उसके पास आ गई। अभी वो ट्रेन की मुसाफरी करते समय इनको दिखाते हैं कि ये मेरी टिकट है और ये मेरी आईडी है, वो वैलिड है। फिर वो उनका ट्रैवलिंग खत्म हो गया, वो घर पे चला गया, मगर डेटा तो रहेगा। जहां तक आप खुद इसको इरेज नहीं करोगे वहां तक तो वो रहेगा, मगर अभी इनएक्टिव हो गया। क्या हो गया? इनएक्टिव। ऐसे कुदरत के पास भी इनएक्टिव डेटा रहता है। कुदरत के पास रहने से उसमें साइंस क्या है? मतलब रहता है, चलो मान लिया, मतलब क्या है? तो कि कोई भी व्यक्ति जिसको जातीय स्मरण ज्ञान होता है वो पिछले अवतार के डेटा के माध्यम से ही मालूम होता है कि मेरा पिछला अवतार क्या था। ऐसे 5, 10, 15, 20 अवतार भी आप देख सकते हो, वो डेटा के आधार से। अवस्था तो नहीं है, अवस्था तो खत्म हो गई है, मगर डेटा के आधार से अवस्था दिखती है। वो विशिष्ट प्रकार का जातीय स्मरण ज्ञान है। एग्जाम्पल के तौर पे श्रीमद राजचंद्र जी को ऐसा बताया गया है कि उनको पिछले 900 भाव दिखे थे। मतलब फिजिकल फॉर्म में तो नहीं है, तो फिर कैसे दिखा? डेटा के हिसाब से दिखा। डेटा को इनकोड करने की, अनकोड करने की जो ताकत होती है, इससे ये डेटा क्या कहता है वो पूरा फिजिकल फॉर्म में दिखता है, ट्रेस में इकट्ठा होता है। यस यस यस। तो कहने का मतलब ये है, इसके बाद जो डेटा होता है, लाइव डेटा, एक्टिव डेटा, इसके बाद एक एक करके हमको जन्म के बाद रिजल्ट मिलता है और लास्ट रिजल्ट जो होता है वो एक्सपायरी डेट होती है। पैरेलल नया डेटा बनता है जो कुदरत में जाता है। ऐसे जन्म मरण की साइकिल चालू रहती है। तो आध्यात्मिक जगत के अंदर जो कर्म बांधने की प्रक्रिया वाला जो प्रतिष्ठित आत्मा है, उसके पास जब तक मिथ्या ज्ञान, मिथ्या दर्शन और मोहनीय कर्म स्टॉक में है, वहां तक तो कर्म बनते रहेंगे और चार गति में घूमते रहेंगे। मगर वो ही प्रतिष्ठित आत्मा के पास जब सम्यक ज्ञान और सम्यक दर्शन आ जाता है, तो धीरे धीरे
मिथ्या ज्ञान, मिथ्या दर्शन मोहनीय कर्म को खत्म करते हैं। सम्यक ज्ञान और सम्यक दर्शन से इस प्रकार से धीरे धीरे अज्ञान खत्म होता है, और जितना अज्ञान खत्म होता है इतना आपका डेवलपमेंट प्लस हुआ। अगर आपके पास 100% के अज्ञान में से 5% का अज्ञान निकला तो 95% रहा और 5% डेवलपमेंट रहा। फिर 10% निकला तो 85 अज्ञान रहा और 15% आपका डेवलपमेंट रहा। ऐसे करते करते एक दिन आपका अज्ञान 0 हो जाता है। इसको केवल दर्शन कहते हैं। क्या कहते हैं? केवल दर्शन। और वो केवल दर्शन से केवल ज्ञान का बीज होता है। केवल दर्शन के बाद और कोई कर्म चार्ज होता नहीं। तो केवल ज्ञान का बीज होता है, और केवल ज्ञान नेक्स्ट बर्थ में रिजल्ट के रूप में नेक्स्ट मनुष्य भाव में रिजल्ट के रूप में मिलता है। तो लास्ट बर्थ में हमको केवल ज्ञान के लिए कोई पुरुषार्थ की जरूरत नहीं है, क्योंकि केवल ज्ञान भी कर्म फल है। तो कहने का मतलब ये है, ये जो प्रक्रिया है प्रतिष्ठित आत्मा की, तो आज का वो प्रतिष्ठित आत्मा नेक्स्ट बर्थ में भुगतान के समय वो ही प्रतिष्ठित आत्मा डिस्चार्ज प्रतिष्ठित आत्मा हो जाता है, जो एक्टिव मोड में नहीं है, ओनली फॉर सफरिंग पर्पस, नॉट टू क्रिएट द कॉज। और जो एक्टिव प्रतिष्ठित आत्मा है वो फिर नया पुरुषार्थ करके नया कॉज करता है। ऐसे जन्म मरण के चक्कर चालू रहते हैं। तो आध्यात्म जगत के अंदर जहां तक हम प्रतिष्ठित आत्मा को यथार्थ रूप से नहीं समझेंगे, वहां तक हम आध्यात्म के मार्ग में आगे बढ़ेंगे वो संभव नहीं है। क्योंकि जब पुरुषार्थ करने वाला कौन है वो ही नहीं जब समझोगे तो सही पुरुषार्थ कैसे कर सकते हो। तो आइए हम आध्यात्म जगत के अंदर ये लाइव प्रतिष्ठित आत्मा के माध्यम से जो कुछ भी जानकारी हमने पाई है वो जानकारी को खुद अपने जीवन में अनुभव करने की कोशिश करेंगे। उसके द्वारा अज्ञान मिटाएंगे और मुक्ति के मार्ग में आगे बढ़ेंगे। यही मेरी आप सबको शुभकामना है। स्वामी जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सारी प्रोसेस आपने बताई, परंतु इसमें से जो मूल बात आपने बताई, सबसे पहले इंटेंशन बनता है। इंटेंशन को आप भाव कहा करते हैं, तो ये भाव की जो है उसमें एप्लीकेशन से डलते हैं। जो हमारा आप कहा करते हैं वर्तमान ज्ञान दर्शन, पिछले जन्म का ज्ञान दर्शन और उस समय के संजोग, ये और आपका पूरा अंतःकरण से मौजूद होता है। जैसे कि लोकसभा बैठ रही है, राज्यसभा बैठ रही है, विधानसभा बैठ रही है, सब मौजूद रहता है। ये पूरा राजमा ये मौजूद होता है। उसके अंदर मुख्य रूप से एप्लीकेशन, मंत्री क्या बोल रहा है, स्पीकर क्या बोल रहा है, यानी कोई भी जो बिल पास होने पर एप्लीकेशन क्या है, डिस्कशन होता है, उसको एप्लीकेशन बोलते हैं। तो एप्लीकेशन मुख्य चीज आप बता रहे हैं। अगर सम्यक दोनों ही हाजिर है, अज्ञान भी हाजिर है, ज्ञान भी हाजिर है, वो ज्ञान लिया हुआ है, तो अगर उसकी सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन यानी आत्मा की अनुभूति करता है कि मन वचन कैसे मुक्त, ऐसा विशुद्ध आत्मा हूँ, यही एहसास रहता है, तो निश्चित रूप से जो कॉज पढ़ेंगे मोक्ष के लायक और सहायक पढ़ेंगे। और सामान्य व्यक्ति तो अज्ञान का डालता ही है, देहाध्यास में जाता है। बहुत दोनों सुंदर रास्ते हैं, प्रोसेस पूरा आपने खुला करके बताया। तो हमको शिक्षा आपके वक्तव्य से ये मिली कि हमको हमेशा जो है वो सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन की एप्लीकेशन करनी है। और वो तब होगी जब आप जैसे ज्ञानी पुरुष हमको वैसा आत्मा का ज्ञान कराएंगे। स्वामी जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद समस्त श्रोताओं की तरफ से। स्वामी जी, हम गहन चर्चा कर रहे थे प्रतिष्ठित आत्मा की, भाव की, तो थोड़ा सा एक इससे जुड़ा हुआ ये प्रश्न आता है कि देखिए भाव और विचार, इन दोनों में भेद करना बहुत कठिन कार्य है।
सामान्य व्यक्ति भेद नहीं कर सकता, कोई ज्ञानी पुरुष ही भेद कर सकता है कि मेरे मन में एक विचार आया कि मुझे जो है ये कोई भी उपलब्धि प्राप्त होनी चाहिए। तो ये विचार आया, तो क्या ये विचार है या भाव है? इसको मतलब मेरे कहने का तो भाव और विचार को जाने कैसे, क्योंकि विचार तो जड़ है, विचार तो भुगतान है, और भाव जो है, भाव सत्ता जो आत्मा के लाइफ से जुड़ा हुआ, इन दोनों को भाव और विचार का भेद थोड़ा सा कुछ एग्जाम्पल दे करके 2-4 से इसको खुला कीजिए, क्योंकि महात्मा जब इस लेवल पर पहुंच जाएगा तो उसको बड़ा कंफ्यूजन रहता है कि भाव क्या विचार क्या, दोनों साथ चलते हैं। Yes. तो कृपया भाव और विचार के भेद को बहुत एक विशिष्ट साधना करने वाले महात्मा, मोक्ष की साधना करने वाले आत्मा के साथ में गहराई से इसका विवेचन इस बार नहीं हुआ तो अगले एपिसोड में ले, पर तो ये बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट है। इन दोनों को जानना बड़ा मुश्किल काम है, दोनों एक से लगते हैं, तो कैसे भेद करें, कैसे जाने कि ये भाव पड़ रहा है, ये भाव है और ये विचार है, कृपया इसको खुला कीजिए, क्योंकि ये अनुभव ज्ञानी पुरुष ही कर सकता है, ये हर एक की बस की बात नहीं है। प्रश्न के लिए धन्यवाद। सबसे पहली बात, भाव जो है वो एक प्रक्रिया है, और विचार जो है वो तो आते जाते रहते हैं, हम नहीं करेंगे तो भी आएंगे, इसमें हमारा इन्वॉल्व होना हर समय जरूरी नहीं है। हम खुद न चाहेंगे तो भी विचार आएंगे। हम सबको मालूम है, हम सोना चाहते हैं फिर भी विचार तो आते रहते हैं। हम शांति से बैठना चाहते हैं, कुछ सोचना नहीं चाहते, फिर भी विचार तो चालू रहते हैं। तो क्या करेंगे? तो क्या हम विचार को और भाव को समझ पाते हैं? तो विचार और भाव को कैसे हम व्याख्या की परिभाषा में हम समझे, सेपरेट करें। विचार हमेशा ऑटो मोड होता है और वो आते ही रहते हैं, उसमें हमारा अटेंशन है कि नहीं वो इम्पोर्टेंट नहीं है, हमारी सहमति है कि नहीं वो भी इम्पोर्टेंट नहीं है, हमारा लाभ है कि नहीं वो भी इम्पोर्टेंट नहीं है, वो तो आते रहेंगे। तो विचार शब्द वो डिस्चार्ज है, परिणाम यानी वो हमारे हाथ में नहीं है। मगर भाव हमारे हाथ में है, तो भाव हमारे हाथ में है, तो भाव को आइडेंटिफाई कैसे करें? तो के भाव के अंदर सबसे पहले ज्ञान दर्शन का उपयोग करके इंटेंशन खड़ा होता है। तो इंटेंशन वो हमारा लाइव प्रतिष्ठित आत्मा का खुद का पुरुषार्थ है, और विचार जो है वो मैकेनिकल मन का डिस्चार्ज पार्ट है। तो जो भाव शब्द है वो लाइव प्रतिष्ठित आत्मा है, उसके ज्ञान दर्शन का उपयोग से भाव बनने की प्रक्रिया शुरू होती है। पहले इंटेंशन, फिर मन बुद्धि चित्त अहंकार में प्रोसेस होती है, इसके बाद स्पीच और एक्शन के बीज पड़ते हैं, जिसको हम भाव कहते हैं। तो ये प्रक्रिया हमको बिल्कुल ध्यान से समझना चाहिए, ताकि अगर आपने प्रतिष्ठित आत्मा को समझा ही नहीं तो फिर आप पुरुषार्थ कहाँ करते हैं, कौन करते हैं, कैसे करते हैं, वो समझ ही नहीं पाएंगे, और आप परिणाम के भाग को भी पुरुषार्थ मान लोगे। जैसे अज्ञानी लोग मन वचन काया से होती हुई क्रिया को पुरुषार्थ मानते हैं, वास्तव में ऐसा है नहीं। तो इसीलिए आध्यात्म जगत में खास कहा है कि क्रिया तो पुरुषार्थ है ही नहीं, पर अज्ञानता के वश लोग क्रिया को पुरुषार्थ मानते हैं। इसीलिए ये आध्यात्म विज्ञान में साफ बताया
कि भाव से भव है और भाव ही कर्म है। मगर हमारे अंदर दो प्रकार के भाव हैं, एक चार्ज भाव और दूसरा डिस्चार्ज भाव। तो डिस्चार्ज भाव मैकेनिकल है, वो परिणाम के साथ जुड़ा हुआ है, और जो चार्ज भाव है वो पुरुषार्थ के साथ जुड़ा है। इसीलिए हमको जो चार्ज भाव है वहां ही अटेंशन देना चाहिए, ताकि हम जिस मार्ग पे, ध्येय पे, गोल के मुताबिक आगे बढ़ना चाहते हैं वो मार्ग पे हम आगे बढ़ सकें। तो इसीलिए ये भाव की बहुत कीमत है। आगे आगे हम आध्यात्म विज्ञान में और ज्यादा बातें समझाने की कोशिश करेंगे। स्वामी जी, आपने बताया कि भाव है वो कर्म है, वो इंटेंशन है, और उसका सारा प्रोसेस जो है वो अंतःकरण में होता है। तो लेकिन भाव एक्चुअली अभी उसको पहचानना बाकी रह गया है, क्योंकि समय की अल्पता है। तो इस एपिसोड को यहीं पर फिनिश करते हैं। अगले एपिसोड के अंदर भाव को कैसे पहचाने, 5-7 एग्जाम्पल के जरिए इसको मैं आपसे जानना चाहूंगा। तो समस्त श्रोताओं की तरफ से स्वामी जी आपका बहुत बहुत अभिनंदन, सत्कार और जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद।